अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इमेजिन ओपनिंग योर फोन्स कैमरा एंड सीइंग two versions of yourself. One is your real face while the other has flawless skin, bigger eyes, fuller lips, a sharper jawline and a perfect symmetry. After looking at the filtered version of every day, which face would you become to feel like the real you? This is the psychological phenomenon which is known as the digital dysphoria. Yes, a growing concern in the age of artificial intelligence. Today we will explore how AI beauty filters work, why they are changing our perception of beauty, the psychological effects they can have, and what we can do to maintain the healthy relationship with this technology. So what is digital dysphoria? Digital dysphoria एक ऐसे psychological phenomena का नाम है जिसमें लोग अपने आप को अपने सेल्फ से dissatisfied हो रहे हैं with their natural appearance after repeatedly seeing filtered, edited or AI enhanced versions of themselves. Unlike traditional photo editing, जो जितना भी modern AI filters है instantly आपके जितने फेशियल फीचर्स हैं उनको इनहेंस कर रहा है, रीशेप कर रहा है और आपका एक अनरियलिस्टिक वर्जन ऑफ ब्यूटी वो क्रिएट कर रहा है जो रियलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब डिजिटल डिस्फोरिया कोई एक ऑफिशियल मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है और ना ही से DSM-5 या ICD के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। हाउएवर साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं, डर्माटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन जितने हैं, वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ग्रोइंग ट्रेंड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ब्यूटी फिल्टर्स को लेके ऑन बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम। अगर इसके बैकग्राउंड को थोड़ा देखें तो फॉर सेंचुरीज people compared themselves to those around them. Now today social media has changed that. Instead कि हम अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करें, हम अपने आप को कंपेयर करें AI enhanced, filtered और digitally perfected faces के साथ। हर स्वाइप करता हुआ प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और AI फोटो एडिटिंग एप्स एक्सपोज कर रही हैं टू इमेज दैट मे नॉट रिफ्लेक्ट नेचुरल ह्यूमन अपीयरेंस। ओवर द टाइम हमारा दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि एडिटेड फेसेस ही एक्चुअल में नेचुरल ब्यूटी इनहेंसर्स है या यही हमारे स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं rather than जो जितने भी हमारे रियल वंस हैं। How does AI beauty technology work? Modern beauty filters have advanced technologies के साथ बहुत ज्यादा combined है, जैसे facial detection, facial mapping, artificial intelligence analysis है, real time editing। अब क्यों ये चीजें हो रही हैं? इसलिए हो रही हैं, फर्स्टली अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें दैट कॉन्स्टेंटली हम एक्सपोजर कर रहे हैं अपना फिल्टर्ड इमेजेस के साथ, बार बार हम उन्हीं चीजों को देख रहे हैं और हमारा ब्रेन इस चीज को परसीव कर रहा है कि ये नॉर्मल चीज है। इसके साथ साथ सोशल कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ये और इंक्रीज कर रहा है। अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, हाई लो सेल्फ एस्टीम हो रही है, वैलिडेशन चाहिए हमें थ्रू सोशल मीडिया के हम इतने प्यारे हैं। इसके साथ साथ परफेक्शनिज्म का जो कीड़ा है ये इसको बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी हैं, वो लोग जो इसका शिकार होते हैं वो अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील कर रहे होते हैं विदाउट एनी ब्यूटी फिल्टर्स। एडिटेड फोटो उनको बिफोर चाहिए पोस्टिंग के, स्पेंड करें अपना एक्सेसिव टाइम विद सेल्फीज, कंपेयर करें दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ, अनफिल्टर्ड फोटोज को डिलीट कर दिया जाता है, वीडियो कॉल्स को अवॉइड किया जाता है, कॉन्स्टेंटली मिरर चेकिंग हो रही है, एंशियसनेस फील हो रही है जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली भी इसके बहुत से इफेक्ट हैं, सेल्फ एस्टीम लो जा रही है, एंजाइटी में है लोग, डिप्रेशन में है कि मैं प्यारा नहीं हूँ सोशल कंपैरिजन की वजह से। इसके साथ साथ बॉडी डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा आ रही है, बॉडी का जो इमेज है वो लेके लोगों का बहुत ज्यादा खराब है, फोकस्ड है ऑन अपीयरेंस। बहुत से इंडिविजुअल्स एक्सेसिवली कंसर्न अपना देख रहे होते हैं, अपने परसीव कर रहे होते हैं फ्लॉज को ओवर द सिम्टम्स ऑफ BDD लाइक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ऑल्दो डिजिटल डिस्फोरिया इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफिशियल साइकियाट्रिक डायग्नोसिस। अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो अगेन हमें पहले अपने जो जितने भी हम फिल्टर्स के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं उसको रिड्यूस करना होगा, डिजिटल लिटरेसी को प्रैक्टिस करना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि हम AI जनरेटेड जितनी भी इमेजेस हैं वो सिर्फ अपीयरेंस को इनहेंस कर सकती हैं, रियलिटी को वो रिप्रेजेंट नहीं करती हैं और ये अनरियलिस्टिक कंपैरिजन इस वजह से रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा हमें सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करना है, माइंडफुल रहना है, क्यूरेट करना है सोशल मीडिया फीड्स को, लाइक उतने ही चीजों को या क्रिएटर्स को प्रमोट करना है, उनकी ऑथेंटिसिटी को, बॉडी डाइवर्सिटी और रियलिस्टिक ब्यूटी को इंस्टेड ऑफ हैवीली एडिटेड कंटेंट। अपनी प्रोफेशनल सपोर्ट को देखना। अब इसमें रिसर्च और जितने भी करंट ट्रेंड्स हैं वो क्या बताते हैं कि रिसेंट स्टडीज ये कह रही हैं दैट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ बॉडी फिल्टर एसोसिएट करते हैं बॉडी डिससेटिस्फैक्शंस को, सेल्फ एस्टीम को लोअर कर रहे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा कर रहे हैं इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और हाई लेवल ऑफ जितने भी अपीयरेंस रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनको बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी प्लास्टिक सर्जन हैं वो ये चीज रिपोर्ट करते हैं दैट अ ग्रोइंग नंबर ऑफ पेशेंट्स रिक्वेस्टिंग प्रोसीजर्स जो रिजेंबल कर रहे होते हैं फिल्टर्स सेल्फीज को,
ट्रेंड जो एक चल रहा है स्नैपचैट डिस्फोरिया बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब एक एग्जिस्टेंशियल इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि टेक्नोलॉजी तो उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है जहाँ पे हम एक क्रिएट करें अपना वो वाला वर्जन जो ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है रादर देन कि रियलिटी क्या है। बट ये क्वेश्चन को रेज कर रहा है दैट इफ यू बिगिन टू प्रेफर एन AI version of yourself over your real face, are you changing your appearance or your identity? So what do we say? At the end, I will conclude that artificial intelligence is transforming the way we communicate, create, and express ourselves. Beauty filters can be fun and creative, but they also have the power to influence how we see ourselves. The challenge is not the technology itself, it's forgetting that these images are carefully engineered illusions, not realistic standards of beauty. Your face tells the story of your life, your emotions, experiences, and individuality. No algorithm can truly improve what makes you uniquely human. If you found this video insightful, don't forget to like, share, and subscribe it with someone who spends a little too much time using beauty filters. Let me know in the comments, do you think AI is enhancing our confidence or quietly changing how we define our beauty? Thank you so much.